आज सुबह से तेजपुर में मेरी 3-4 मीटिंग्स यहाँ पे हो गई है। आज हमने कुछ महिलाओं के साथ संवाद किया है, जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है। उसी के साथ साथ अभी आज आर्थिक रूप से वो सशक्त हो गई है और अपने पैरों पे खड़ी है। ऐसी लखपति दीदियों के साथ भी हमने संवाद किया और मेरे ये ध्यान में आया कि जो हमारा जीविका दीदी है, उनका काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अभी लखपति दीदी बन गई है। केवल वो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो गई है ऐसी बात नहीं है, तो उसके साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया है और वो अपने आत्मसम्मान के साथ आज अपने घरों को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो एक बहुत अच्छा दृश्य मुझे तेजपुर में देखने के लिए मिला। मैं आज अनेक महिलाओं को मिली थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की थी। उसी के साथ साथ फिर जो उद्यमी योजना है उसका भी उनको उपयोग हो गया था। इसी के साथ साथ फिर अरुणोदय की कुछ बहनें मुझे मिली थी जिनको आवास मिला है, वो बहनें भी मुझे मिल रही थी। तो ऐसे महिलाओं के साथ आज मेरा संवाद हुआ। आज इसी के साथ साथ यहाँ पर आज हमने 2 रिव्यू मीटिंग करी है। एक हमने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ करी है, कलेक्टर्स और उनके सभी अधिकारियों के साथ, और दूसरी मीटिंग हमने पुलिस के साथ करी है, एसपी और उनके सभी अधिकारियों के साथ। आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग हमने करी है उसमें भी हमने अनेक विषयों का ब्यौरा आज हमने यहाँ पे लिया है। जैसे कि महिला सेंट्रिक जो योजनाएं होती है उसका क्या प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, वो क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और ज़मीनी स्तर पे सही मायने में महिलाओं को क्या मिल रहा है, वो सही में एम्पावर्ड हो रही है। इन सब विषयों के लिए ये रिव्यू मीटिंग थी और आज हमने यहाँ पे देखा कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो काम है उसी को लेके यहाँ की उद्योगिनी योजना, उसी के साथ साथ बेटियों की पढ़ाई की योजना, अरुणोदय योजना, इन सभी योजनाओं का काफ़ी अच्छा प्रभाव है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ महिलाओं को आज मैं मिली थी जो इस मीटिंग में भी रिफ्लेक्ट हुआ था और मेरी प्रत्यक्ष बात भी हो गई कि जो आवास योजना है, ये आवास योजना उन बहनों को मिली थी तो उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो बदलाव हम सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से बदलाव है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ भी चुका है, पर ये भी है कि जिन महिलाओं को कभी रहने के लिए घर नहीं था, झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी या वो भी झोपड़ी भी उनके पास नहीं थी, ऐसी बहनों को आज घर मिला है। आज हमने ये भी अनुभव किया। पुलिस के साथ जो आज बैठक हुई, उस बैठक में हमने आज यहाँ पे ये भी देखा है कि जो महिलाओं के संबंधित जो अपराध होते हैं उस अपराधों को पुलिस कैसे हैंडल करती है, कैसे डील करती है, कितने दिनों में पुलिस उसका कॉग्निजेंस लेती है, कितने दिनों में उनके एफआईआर होने के बाद चार्जशीट दाखिल होता है और हम दोष सिद्धि के लिए कब तक हमें वेट करना पड़ता है, कब तक ये काम पूरा होता है। ऐसे अनेक विषयों पर आज मैंने पुलिस ऑफिसर्स के साथ यहाँ पे चर्चा करी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2021 के 20-21 की तुलना में आज अगर हम देखते हैं तो असम का जो महिलाओं के बारे में जो क्राइम होता था, इसका परसेंटेज अब बहुत कम हो गया है। तेजपुर का भी अगर आज हम देखते हैं तो ये लगभग सभी जो क्राइटेरियाज थे उसमें ये कम हो गया है। महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं घटती थी वो अभी कम हो गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है, पर उसी के साथ साथ इसी चीज़ों को बरकरार रखना ये भी पुलिस के सामने एक बड़ा लक्ष्य होगा। आज हमने यहाँ पे एक और कार्यक्रम किया है जिसका नाम है शी इज़ अ चेंज मेकर। हमारी जो चुनी हुई पंचायत की जो महिला जनप्रतिनिधि है उनका एक ट्रेनिंग हमने राष्ट्रीय महिला आयोग ने यहाँ पे किया। राष्ट्रीय महिला आयोग को इस तरीके से काम करने का बहुत लंबा बड़ा अनुभव है। हमारे 200 कार्यक्रम अभी तक हम कर चुके हैं जो महिला जनप्रतिनिधियों का ट्रेनिंग हम करते हैं। आज इस ट्रेनिंग में हमने उनको अनेक चीज़ें बताई है कि जैसे वो किस तरीके से अपने जो गांव के लोग हैं जिन्होंने उनको चुनकर दिया है उनके साथ वो बात कर सकती है, उनके प्रश्नों को समझकर वो कलेक्टर के साथ या अन्य अधिकारियों के साथ अपने प्रश्नों को रख सकती है। उनके सॉफ्ट स्किल क्या होने चाहिए, उनकी भाषण कला अच्छी होनी चाहिए, उनको सोशल मीडिया चलाना आना चाहिए और उन्होंने क्या करना चाहिए और उन्होंने क्या नहीं करना चाहिए।
इसके बारे में आज हमने उनका काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण किया। मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण के साथ ये सभी महिला जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगी। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो प्रयासरत रहेंगी। मुझे लगता है कि आज जो हमारा तेजपुर का दौरा यहाँ पे हुआ, ये दौरा काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है। अनेक विषयों पर हमने बात भी करी है, अनेक विषयों पर काम करने के लिए हमने पुलिस और प्रशासन को सूचना भी दी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम मिलके और अच्छा और बढ़िया काम करते रहेंगे। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि पूरे भारत में महिला को जो क्राइम होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जी, बहुत कम। नहीं, सबसे पहले तो बात मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये दिन ब दिन केसेस बढ़ती जा रही है, तो लोगों की मानसिकता के साथ जुड़ी हुई ऐसे ये प्रश्न है, समाज के ये प्रश्न है और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बढ़ने नहीं चाहिए। पर उसके साथ साथ एक बात हो रही है जिसके तरफ मुझे आपको भी ये भी कहना है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए हमारे देश में बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं और जैसे जैसे इस कानून के बारे में अवेयरनेस बढ़ जाता है, वैसे वैसे कंप्लेन करने का और भी महिलाओं में साहस आता है, हिम्मत आ जाती है। ये भी एक कारण है कि ये बढ़ते जा रहे हैं। पर मैं एक बात इतनी ही कहूँगी कि हमारे देश की बेटियों को आज बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं। हम सभी महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक बहुत शानदार काम कर रही है। वही समाज में ये भी बात होने की ज़रूरत है कि हम महिलाओं को कम न समझें, हम महिलाओं को बराबरी का स्थान दे दें। जब ये भावना पूरे समाज में आ जाती है तो सम्मान की भावना जब पनपती है, वो आ जाती है, तो अपने आप में इस तरीके से जो घटनाएं, बुरी घटनाएं होती है वो कम होती जाती है। बट मुझे ये भी कहना है कि कुछ विकृत लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि समाज में ऐसे जो गलत लोग हैं, जो विकृत लोग हैं, उनको भी समय पे रोकने की बहुत ज़रूरत है। जी, हमारे देश में चाइल्ड मैरिज ये एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, तो भी कुछ कुछ जगह पे चाइल्ड मैरिज होते रहते हैं। असम सरकार ने इसके खिलाफ बहुत बड़े कदम उठाए हैं और बहुत सख्ती से इस कानून का अमल उन्होंने अपने यहाँ किया है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज का प्रमाण असम में बहुत कम होता जा रहा है। मुझे ये भी लगता है कि समाज की अच्छी मानसिकता के साथ कानून का अगर प्रभावशाली अमल होता है तो अपने आप में बुरी चीज़ें कम होने लगती है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल असम में होने वाले चाइल्ड मैरिजेस है। अब वो संख्या बहुत ही तेज़ी से कम हो रही है। हो गया, थैंक यू, मिलते रहेंगे। अरे मैं आपको सही में कहूँ, असम इतना अच्छा है, असम का कल्चर है, असम का संगीत है, असम का नेचर है, बहुत सुंदर है और माँ कामाख्या का आशीर्वाद यहाँ पे है, तो मुझे लगता है हमें और क्या चाहिए। पर तेजपुर में आज हम आए हैं, ये तो असम की कल्चरल राजधानी का शहर है, तो स्वाभाविक रूप में ब्रह्मपुत्र का दर्शन है या यहाँ का पूरा कल्चर देखना है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगा है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।